हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है नियर। नियर जो है वो एक इथीरियम कॉम्पिटिटर है और अब उन्होंने भी 800 मिलियन जो डॉलर हैं वो अपने डेवलपर फंड में डाले हैं। तो अब वो इस डेवलपर फंड को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। 350 मिलियन डॉलर जो हैं वो उसको लगाएंगे, नए प्रोग्राम जो हैं उनको अनाउंस करेंगे। जो लास्ट वीक अनाउंस हुए थे उनमें वो अपने 350 मिलियन डालेंगे और इकोसिस्टम डेवलपर्स जो हैं उनको और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे और उनको इंसेंटिव भी देंगे ताकि वो नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो हैं वो नियर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएँ, प्रोटोकॉल के ऊपर लेकर आएँ। उसके बाद 250 मिलियन डॉलर वो एलोकेट करेंगे जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसके डेवलपर्स को, और उसके साथ साथ बाकी के एक और जो 100 मिलियन डॉलर हैं उसको डालेंगे वो स्टार्टअप की ग्रांट्स के लिए। तो अब स्टार्टअप की ग्रांट्स के लिए वो क्या करने वाले हैं कि 20 कंपनियों को, 20 स्टार्टअप कंपनियां, उनमें 5-5 मिलियन डॉलर जो हैं वो डालने वाले हैं, सो दैट कि वो नियर के जो इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको लेकर आ पाएँ। और उसके बाद जो बाकी के 100 मिलियन डॉलर बचेंगे उसको वो रीजनल फंड्स में डालना चाहते हैं कि वो एशिया में, यूरोप में और यूएस में अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर सकें। तो इस तरीके से 800 मिलियन डॉलर को वो मल्टीपल वेज में यूटिलाइज करके अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने वाले हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल जो है वो अपने साथ करने वाला है। तो अब इससे आने वाले टाइम पर आपको नियर के प्रोटोकॉल में एक उछाल देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन के प्राइस एक्शन, या ये हम कहें कि बिटकॉइन का जो चार्ट है उसको टैली किया जा रहा है 2017 के चार्ट से। तो कुछ एक जो एनालिस्ट हैं उनका व्यू है कि 2017 की तरह यहाँ पर चल रहा है, लेकिन मेजर जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि 2021 2017 से बिल्कुल अलग है। 2017 में 1000 से शुरू होकर दिसंबर तक कॉन्टिन्यूसली जो था बिटकॉइन वो बढ़ रहा था, लेकिन 2021 में हमें स्टार्टिंग में भी उछाल देखने को मिला, फिर एक गिरावट देखी, फिर अब उछाल देखने को मिला। तो ये 2017 से बहुत डिफरेंट है। और इसी के साथ साथ 2021 के लास्ट में क्या होने वाला है वो अभी तक प्रिडिक्शन जो है वही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उसको कोई भी नहीं बता सकता है। और इस वजह से 2017 और 2021 का जो एक टैली बताया जा रहा है वो डिफरेंट होगा। और उसी के साथ साथ बिटकॉइन की जो इस टाइम पर सप्लाई क्रंच भी आने वाला है, तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन की जो प्राइस एक्शन है वो डिफरेंट है 2017 से। और 2021 में आज की डेट में जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो भी बिटकॉइन के पास बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली 2017 के। वॉल्यूम जो है एक्सचेंजेस में वो भी एट प्रेजेंट जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन में जो एग्जैक्ट जो ट्रेंड है वो नहीं पता चल रहा है। और उसी के साथ साथ अब एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड में वही है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख तक जा सकता है, दूसरी है 80,000 को टच कर सकता है और तीसरी है 72,000 बाय नवंबर एंड। तो 72,000 बाय नवंबर एंड भी अगर जाता है तो काफ़ी बड़ी अगर हम बात करें कि नवंबर मंथ में एक प्राइस एक्शन जो है वो आने वाली है। एट प्रेजेंट हमें पता है कि हमारा जो बिटकॉइन है वो 63-64 के पास चल रहा है, और अगर 72 तक जाता है तो अगेन यहाँ पर 8,000 तक की जो पंप है वो एक मंथ में देखने को मिल सकती है। हो सकता है उसके ऊपर जाए लेकिन फिर से वापस 72 की रेंज में सेटल डाउन करे बाय नवंबर एंड। अगली न्यूज़ की बात करें तो मास्टरकार्ड कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। अब उसने अपने जो क्रिप्टो की इकोसिस्टम है उसमें एक और ऐड ऑन किया है कि वो जो यूएस पार्टनर्स हैं उसके जितने भी मास्टरकार्ड के, उनकी ऑफर्स में वो अब क्रिप्टो की लॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी डालने वाला है। अभी तक आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में सिर्फ पॉइंट्स मिलते थे, आप उनको उन पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते थे कैश में। अब यहाँ पर वो चाहता है कि भाई जितने भी उसके पार्टनर्स हैं यूएस में वो सारे क्रिप्टो में भी लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देना शुरू कर दें, और सॉरी पॉइंट्स नहीं, क्रिप्टो में लॉयल्टी रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दें कि आपकी ट्रांजैक्शन के परसेंटेज को
आपको वापस करे क्रिप्टो में, 0.00001 में आपको वापस मिलेगा, लेकिन वो आपकी क्रिप्टो होल्डिंग्स को पाइल अप करेगा। तो अब यहाँ पर वो ये एक नई ऑफरिंग्स जो हैं वो लेकर आ रहा है यूएस में, यूएस बेस्ड बैंक्स के साथ, मर्चेंट्स के साथ, और जितनी भी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, फाइनेंशियल टेक फर्म्स हैं जिनके साथ उनका पेमेंट का पार्टनरशिप का नेटवर्क जो है वो है, उन सभी के साथ यहाँ पर मास्टर कार्ड ये ऑफर लेके आने वाला है। तो इससे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं उनको अब ऑप्शन मिल जाएगी कि उनको अपने लॉयल्टी रिवॉर्ड्स क्रिप्टो में चाहिए या पॉइंट्स में चाहिए। तो अगर किसी को ऐसे मिल रहा है और उसको लग रहा है कि क्रिप्टो की वैल्यू आगे चलकर बढ़नी है कंपैरेटिवली उसके पॉइंट्स की वैल्यू जो कि स्टेबल है, आप कुछ एक पॉइंट्स को अगर अक्यूमुलेट करते हैं फिर ही आपको कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पर फिएट करेंसी में मिलती है, एल्स नहीं मिलती है। और दूसरी जगह अगर आप क्रिप्टो में अपने रिवॉर्ड्स ले रहे हैं तो आने वाले टाइम पर क्रिप्टो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपके उन पॉइंट्स की, उस लॉयल्टी रिवॉर्ड्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आने वाले टाइम पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें बेनिफिट ही होने वाला है यूजर्स का। अगली न्यूज की बात करें तो बिटगो ने इंटीग्रेशन किया है स्टैक्स के साथ। तो अब ये एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो टोकन होल्डर्स हैं उनके लिए है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल टोकन होल्डर्स जिनके पास स्टैक्स है, स्टैक्स मींस एसटीएक्स का जो टोकन है वो है, तो वो सारे अपने एक्सटीएक्स टोकन को यहाँ पर लेंड करेंगे। लेंड करेंगे मतलब उनकी स्टेकिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नई टर्म दी गई है इसको, वो स्टेकिंग ना देकर दिया गया है उसको टर्म स्टैकिंग। तो अब स्टैकिंग क्यों दिया गया है? क्योंकि ये स्टैक्स का टोकन है। तो स्टैक्स के टोकन की जब स्टैकिंग करी जाएगी तो उनको रिवॉर्ड में अर्न मिलेगा बिटकॉइन में। तो वो स्टैक्स को यहाँ पर लेंड करके अर्न कर सकते हैं बिटकॉइन। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अर्लियर क्या होता था, आप स्टैक्स को करेंगे स्टेक तो आपको स्टैक टोकन ही मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप स्टैक टोकन को लेंड कर रहे हैं, उसको स्टेकिंग कर रहे हैं, उसकी स्टैकिंग कर रहे हैं उसकी, तो आपको मिलेगा बिटकॉइन इन रिटर्न। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। और अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल टोकन होल्डर्स के लिए है, जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट है टोकन्स की, सिर्फ वो ही यहाँ पर अपने स्टैक्स टोकन को लेंड कर सकते हैं और इससे बिटकॉइन के एज अ रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। आने वाले टाइम पर हो सकता है अगर ये जो सर्विस है उनकी ये फेमस होती है या ये हिट होती है, तो हो सकता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास स्टैक्स टोकन तो है लेकिन कम है, वो भी अपने स्टैक टोकन को यहाँ पर लेंड करके, उनकी स्टैकिंग करके बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स को अर्न कर सके। अगली न्यूज़ यहाँ पर जो यहाँ पर स्काईब्रिज कैपिटल के जो सीईओ हैं, उनका कहना है कि भाई जिस भी बंदे ने बिटकॉइन के बारे में स्टडी करी है वो फाइनली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने पर ही ख़त्म हुई है, क्योंकि बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा है, बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन इतनी सही है कि अगर कोई उसके बारे में पढ़ता है और उसके बारे में जानता है तो वो फाइनली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करता है। तो ये बात सही भी है, हम भी इसी की वजह से ही यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाकर बैठे हुए हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो सोलाना ने $200 फिर से क्लेम कर लिए हैं, और इसके जो 3 रीज़न यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनमें पहला तो यही है कि बिटकॉइन जो है वो रैली ले रहा है। तो बिटकॉइन की रैली की वजह से यहाँ पर सोल जो है उसका भी जो वैल्यू है वो हाई जा रहा है, क्योंकि उसका जो बीटीसी पेयर है वो स्टेबिलिटी बनाकर रखे हुए है, और उसी की वजह से बिटकॉइन के साथ साथ सोल की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। दूसरी बात करी जाए तो सोलाना के ऊपर जो टोटल वैल्यू लॉग्ड है वो रिकॉर्ड हाई पे चल रही है, और $13.53 बिलियन जो है वो एट प्रेजेंट सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर टोटल वैल्यू जो है वो लॉक्ड हो चुकी है। और उसी के साथ साथ जो तीसरा यहाँ पर है वो है उसकी प्राइस टेक्निकल। तो प्राइस टेक्निकल में अभी एट प्रेजेंट सोल जो है उसकी टेक्निकल एनालिसिस अगर करी जाए तो वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और अप ट्रेंड जो है वो ही यहाँ पर उसका जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वजह से अभी अगर कहा जाए तो बिटकॉइन जो सोल है वो 250 से ऊपर भी जा सकता है, और $300 का जो उसका मार्क है वहां तक भी पहुंच सकता है। और सोल हमारा एक ऐसा कॉइन भी है यहाँ पर जिसको आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 करेंसीज ऑफ द वीक में भी, और वहां पर भी यही 3 रीजन जो है मेजर
और इसके साथ साथ जो सोल की जो एक फंडामेंटल स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ जो उसकी एनएफटी कलेक्शंस यहाँ पर लॉन्च हो रही हैं एनएफटी के ऊपर, तो उसकी वजह से सोल $300 के मार्क तक अभी एट प्रेजेंट बढ़ रहा है। अगली न्यूज़ की बात करें तो इथीरियम की भी अभी रैली जो है वो बिटकॉइन के अगेंस्ट में काफ़ी बढ़िया जाने वाली है। और इथीरियम का बताया जा रहा है कि भाई जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो बना हुआ है, सामने नहीं है दिख रहा, लेकिन इथीरियम जल्दी ही बहुत बढ़िया गेन जो है वो लेने वाला है बिटकॉइन के पेयर में। तो इथीरियम बीटीसी पेयर में काफ़ी बढ़िया गेन करने वाला है, और उस वजह से इथीरियम की जो वैल्यू है वो बढ़कर 6000 टच करने वाली है। तो अब आप अपना अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको भी लगता है इथीरियम इतना बढ़िया गेन कर सकता है, 6000 तक की वैल्यू को वो अचीव कर सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो मे बी बाय नवंबर एंड और बाय दिसंबर एंड आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए इथीरियम में, सो दैट कि आपकी अमाउंट जो है वो आप अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकें इथीरियम के थ्रू। अगली न्यूज़ यहाँ पर शिप के रिगार्डिंग, तो शिप इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कि भाई मैंने कोई भी शिप के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तब शिप में एक 20% का जो लॉस था वो देखा गया, लेकिन उसके बाद से शिप ने फिर से रिकवरी मोड जो है वो शिप का ऑन हुआ। शिप की जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पर शिप के ऊपर अपना पूरा ट्रस्ट दिखाया, और उसकी वजह से शिप ने वापस से अपना जो एक लेवल था उसको अचीव किया। पॉइंट क्वाड्रपल जीरो के बाद 4 जो वैल्यू थी वहां पर वापस से पहुंचा है, और ये एट प्रेजेंट काफ़ी स्ट्रांग है। इसका रीज़न क्या है शिप में इन्वेस्टमेंट का, वो अलग से आपको एक और जो एनालिसिस था जो किया गया था मीम कॉइन्स के ऊपर, उसमें आपको बताया गया है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई बाकी के जो ऑल्ट कॉइन है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीम कॉइन शिप हैं वो यहाँ पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो दिखा रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो टॉप 5 करेंसीज ऑफ द वीक, उसमें सबसे पहला बीटीसी। हम आपको बता चुके हैं कि बीटीसी में भी बहुत बढ़िया एट प्रेजेंट जो बुलिश बिहेवियर है वो बना हुआ है, और बीटीसी की वैल्यू बाय नवंबर एंड 72,000 तक आकी जा रही है, और उसके साथ साथ अगर बाय दिसंबर एंड इस साल के अंत तक देखें तो 80,000 और उसके ऊपर भी जा सकती है। अगला कॉइन सोल, हम आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेलिंग बता चुके हैं कि बढ़िया जो फंडामेंटल है वो हैं इस कॉइन के, और उसके बाद एट प्रेजेंट काफ़ी सारी जो नई इसकी पॉजिटिव हैं उसकी वजह से बढ़िया कॉइन यहाँ पर है। AVAX की बात करें तो यहाँ पर एवलॉन्च भी एक बहुत बढ़िया जो टोकन है वो है, और इसकी अगर वैल्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि भाई ये अपने जो रैली है इसकी 73 टू 79 के बीच में लेके जा सकता है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है इसमें तो $51 तक की भी वैल्यू ये अचीव कर सकता है। अगला है एल्गो, तो एल्गो भी एक बढ़िया एट प्रेजेंट अपनी बुलिश जो बिहेवियर है उसको लेकर बैठा हुआ है। रेजिस्टेंस इसने ब्रेक करी है 24 अक्टूबर को, और उसके साथ साथ अगर वैल्यू की बात करें तो 1.5 से 1.2 तक जा सकती है, लेकिन अगर बढ़िया परफॉर्म करता रहा तो 2.22 से लेकर 2.55 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। और उसी के साथ AXS, तो AXS ऐसा कॉइन है जो गेमिंग के ऊपर है, तो गेमिंग में एट प्रेजेंट काफ़ी बूम चल रहा है NFT गेमिंग में, जिसकी वजह से AXS एक ऐसा टोकन है जो बहुत बढ़िया गेन ले रहा है इस गेमिंग के कल्चर की वजह से, और एट प्रेजेंट भी इसका जो बुलिश बिहेवियर है वो बना हुआ है। तो इसकी वजह से आज जो हम आपको जो कॉइन बता रहे हैं उनमें AXS भी एक ऐसा कॉइन है जो इस हफ्ते में बढ़िया जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।